हेलो बच्चों। आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई भाई। क्या की वैकेंसी आ गई? यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी 2021 में आई थी। 2021 के बाद अब वैकेंसी आई है भाई। बड़ा ही सुनहरा मौका है। कितनी पदों पर वैकेंसी है? 921। 921 टोटल पद की बात करते हैं। 921 पद है। आयु की अगर बात करते हैं तो आयु कितनी है भाई इस पे? 30-33 वर्ष है। यानी कि जर्नल की आयु भाई 33 वर्ष रहेगी। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 163। अरे वाह, हाइट कितनी भी कम है। ठीक है, तो हम लोग पूरी फुल डिटेल्स में देखते हैं यूपीएसआई भर्ती के बारे में। पूरा एक एक जानते हैं। 2024 में जो वैकेंसी है सब कुछ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट है तुम्हारे यूपीएसआई दरोगा का पोस्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, क्लर्क है, और इसके बाद अकाउंटेंट के बारे में है। अकाउंटेंट की पोस्ट है। ठीक है, टोटल पद कितने हैं? टोटल पद है 921 पद है। और जो तुम्हारा ये फॉर्म अप्लीकेशन जो मोड है कैसा है? ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म होगा। और एग्जाम की अगर बात करते हैं हम लोग इसके, तो एग्जाम बात करते हैं तो एग्जाम भी इसके ऑनलाइन ही होता है। एग्जाम इसका कैसा होता है? ऑनलाइन ही इसका एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन भी एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारा इसकी जो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी है तुम्हारी? वैकेंसी है तो 900 तुम्हारे 21 पद है। 921 पद है टोटल। ठीक है ना। ग्रेड पे कितना होगा जाकर? तो ये 3800, 3400, 34,800, 34,800 लेवल 5 की ये जॉब है। ठीक है ना, लेवल 5 की जॉब है। 34,800 यानी कि अगर बात करते हैं टोटल, अगर टीएडीए सब मिला लो तो लगभग जाकर 50,000, 50,000 प्लस इसकी सैलरी होती है जाकर। बहुत बड़ी सैलरी है भाई ये। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं तो किस किस पद पर कौन कौन से कॉन्फिडेंशियल पे कितनी पोस्टें आई हैं। गोपनीय जो वैकेंसी होती है 268 पोस्ट है। ठीक है ना। अगर हम लिपिक की बात करते हैं, जो लिपिक होते हैं मुंशी होते हैं वहाँ पे, तो लिपिक की अगर बात करते हैं तो लिपिक की पोस्टें कितनी हैं? 441 पोस्टें हैं। ठीक है ना। अगर हम लेखा की बात कर लेते हैं, लेखा की कितनी पोस्टें हैं? तो 204 पोस्टें। टोटल कितनी है पोस्टें? 921 तुम्हारी पोस्टें हैं। अब हम आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। सर ये झूठ तो नहीं है? तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। एक एक पूरा पूरा हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ते हैं किस तरह से ये तुम्हारे पद आए हैं। नोटिफिकेशन देखते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा पूरा क्लियर उत्तर प्रदेश का ये नोटिफिकेशन, आप इसको देख सकते हो। कहाँ का नोटिफिकेशन है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ये तुम्हारा नोटिफिकेशन है। हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है भाई, इस पे हम लोग समझते हैं किस तरह से। देखो क्या 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 इस पे आए। ये कहाँ का है? देखो, विधान मार्ग, तुम्हारा विधानसभा मार्ग का है। ठीक है ना, लखनऊ का है। ये लखनऊ का है। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है भाई, हम लोग और आगे बढ़ते हैं इस पे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कहे कि पद पद आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस तुम्हारा निरीक्षक, जो हमने आपको पद बताया 268 पद है, बिल्कुल सेम है। 4200 की जॉब है ये, 4200 ग्रेड पे की है। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें अनारक्षित, एक तरह से ये तुम्हारे ये सब कुछ है। ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षक गोपनीय के पद हैं, इसमें से अनारक्षित यानी कि जनरल के कितने हैं। और इसके बाद तुम्हारे ईडब्ल्यूएस के 25 पद हैं। और इसके बाद ओबीसी के 61 है। इस तरह से इसमें ये पद दिए हुए हैं। ठीक है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो मेन चीज जो आ गई, इसको आप लोग समझो बात को। क्या है ये देखो क्या लिखा है। ये लिखा क्या लिखा है यहाँ पर? प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि परीक्षा, ये तुम्हारा जो इसका प्रारंभ होगा कब से होगा भाई? 7। कब तारीख होगा? 7 जनवरी से। 7 जनवरी से इसके तुम्हारे जो एक तरह से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। 7 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो आप लोग आराम से फॉर्म डाल सकते हो। अंतिम तिथि कितनी है भाई? अंतिम तिथि तो 28 जनवरी है भाई। 28 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। 28 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आराम से आप लोग डाल सकते हो फॉर्म। शुल्क कितना है? 400 रुपये। 400 रुपये इसका शुल्क है। ठीक है भाई, 400 रुपये इसका शुल्क है। और हम लोग आगे देखते हैं भाई। हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है भाई। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर। ये इंडियन भारतीय होना चाहिए, राष्ट्रीयता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और आगे देखते हैं इसके बाद तुम्हारा क्या क्या है भाई इसमें। हाँ, ये देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी उत्तर प्रदेश के लिए शैक्षिक साक्षरता क्या चाहिए, तो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग चाहिए इसमें। ठीक है ना। और न्यूनतम की बात करें 80 से 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी, वो तुम्हारी एक तरह से वो वाली चाहिए, एक तरह स्टेनो वाली हो तो आराम से हो जाएगी। आप लोग कर सकते हो, अगर जो तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी 25 शब्द। अगर हम बात करें लिपिक की, बाबू की बात करते हैं, तो 25 शब्द
प्रति मिनट, इसमें भी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग की चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। ये भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बस समस्या क्या है इसमें, एक चीज इसमें मांग दी जो कि बहुत ही कठिन है। क्या है भाई, ओ लेवल मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई, इसमें देखो ओ लेवल, ओ लेवल बहुत ही कम बच्चों के पास होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत दे सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इसमें तो ये तो सरल है, इसमें क्या बोला गया, 15 वर्ड, कम से कम 15 वर्ड प्रति मिनट, ये कर सकते हो हिंदी टाइपिंग। ये क्या के लिए है भाई, लेखा के लिए, उत्तर प्रदेश जो लेखा की वैकेंसी उसके लिए है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें सर, इसमें हाइट वाइट क्या मांगते हैं, तो ये सब छोड़ते हुए हम लोग हाइट को देखते हैं। आयु देखो 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की बात करते हैं, सबसे पहले आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और आपकी आयु अगर 1995 से लेकर 2002 के बीच में है, 1995 से लेकर 2002 के बीच में है, तो आप इसका आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब शारीरिक मापदंड ये होने चाहिए चिकित्सा के लिए। आप लोग पुलिस भर्ती का तैयारी कर रहे हो तो भाई ये सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, देखो हिंदी आपको आनी चाहिए यार। हिंदी कितने की, कितने नंबर की है आप देख रहे हो, 100 अंक की है। 100 अंक की है, मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं भाई, 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन हिंदी के हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जीएस के, जीएस की बात करते हैं, जीएस के भी 100 अंक है, 100 अंक है, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग के आपको वही 100 क्वेश्चन, 100 अंक होंगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। मैथ की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो मैथ के भी 100 नंबर होंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारा क्या है भाई, सिलेबस है। और ये आपको कितने देर में करना है, 2.5 घंटे का टाइम कितने होगा, ठीक है ना, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा। इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग इसका छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, सबसे मेन जो है, जो बच्चों के मन में हाइट कितनी होनी चाहिए, ये देखो ये आ गए भाई हाइट। अब आपका जो संशय है वो दूर हो जाएगा। न्यूनतम हाइट कितनी है, 163 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो 163 सेंटीमीटर क्या है, न्यूनतम हाइट है। कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 163 सेंटीमीटर हैं तो आराम से फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स की हाइट की अगर बात करें तो पुरुषों की है। अगर गर्ल्स की बात करते हैं, जो इनकी लड़कियों में हाइट कम है, ठीक है ना, अगर 150 सेंटीमीटर है अगर गर्ल्स की हाइट, तो वो भी आराम से कर सकती हैं, फॉर्म डाल सकती हैं। बस इसमें क्या है कि हाइट तो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस एजुकेशन, इसमें एजुकेशन शायद डिग्रियां आपकी कम पड़ जाए, लेकिन हाइट सबकी हो जाएगी। एजुकेशन में दिक्कत आएगी, डिग्रियां कम हो सकती हैं, बाकी सब कुछ ठीक है भाई। ठीक है। आगे हम लोगों को बढ़ते हैं। तुम्हारा ये कंप्यूटर कंप्यूटर का हो गया, तो इस तरह से इसका ये नोटिफिकेशन था। ठीक है भाई। और बाकी वो रनिंग वनिंग तो इस पे वही चीज़ें होती हैं। क्लियर है। ये नोटिफिकेशन हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो बनाया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो फटाफट जल्दी से। आप कोई बड़ा चैनल होता है तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को क्या कर लो भाई, लाइक कर दो। ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है भाई। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।